का कबो आपो कबो सुनी ही कि इनका का नाम के महेश के औरत से कौनो संबंध है? का कबो माँ है, दिखा दीजिए मेरे भाई, ये माँ है, रो रही है, बेटा जेल भेज दिया गया। महेश हत्याकांड का हुआ खुलासा, जैसे ही खुलासा होता है वैसे ही लोग देखकर दंग रह जाते हैं। उनका कातिल उन्हीं का पत्नी ही स्वयं बन जाती है, लेकिन सारी रात खोजती रहती है। सारी रात खोजने के बाद सुबह जब लाश मिलती है तो उससे लाश से चिपक कर चिल्लाती है, रोती है और रोने का ड्रामा करती है। ड्रामा करने के बाद सारा दिन पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, लोग हमदर्दी में लगे रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम होता है, सूत्रों द्वारा जानकारी होती है कि डंगर यादव नाम का एक व्यक्ति जो उस चौराहे पर बाजार में तेल की दुकान का काम करते थे, वहाँ पर एसओजी टीम द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम मौके पर पहुँचे हैं उनके घर परिवार से जानकारी लेने कि आखिर उस रात भर उनकी पत्नी पूजा ने बताया कि रात भर गायब थे, उनके घर परिवार भी नहीं जाने, पूजा अकेले इधर उधर करती रही। आखिर पूजा कहाँ खोजी? गायब थे उनके पति तो कहाँ खोजी? 7:30 बजे बताती है मीट लाने गए हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। पूजा घर सोती है और बताती है कि खोज रहे थे। रात में 1 बजे उनकी बड़ी भाभी महेश की बताती है कि हमको 1 बजे बताया गया, उस समय 1 बजे खोजती हैं लेकिन उस समय नहीं मिलते हैं। तो सारा आरोप लग रहा है डंगर यादव पर। डंगर यादव को बताया जा रहा है, पुलिस गिरफ्तार भी कर लिया है, जेल भी भेज दिया है। तो आखिर उस समय डंगर यादव अपनी दुकान में थे, घर में थे, कहाँ थे? इसकी सारी जानकारी हमारे साथ है। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं, जानकारी देते हैं कि घटना को अंजाम दिया गया क्या। डंगर वहाँ थे, घर में मौजूद थे कि वहाँ घटना को अंजाम देने में सहयोग किया, क्या है इसकी सारी जानकारी देंगे। आइए हमारे साथ, हम उनकी पत्नी से हम देते हैं जानकारी। ये बता दें आपको कि ये डंगर की पत्नी है, ये डंगर दिखा दीजिए घर है। क्या नाम है आपके? हमारा? हाँ, अनीता। थोड़ा तेज बोलिए। अनीता। अनीता जी, कै बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आपके पति क्या करते थे? दुकान रहा डीजल पेट्रोल। कहाँ पे? किन्नूपुर। बाजार पे। तो अच्छा, जैसे आरोप ये लग रहा है कि डंगर यादव जेल गए हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो पूजा जो थी उसका पति महेश, उसकी हत्या की गई, उसमें इनको शरीक दिखाया जा रहा है कि ये थे घटना में। तो क्या कभी आपको कोई इस तरह से फोन या संदेश कुछ दिखाई दिया डंगर के पास? कब हम कुछ नहीं। कबो कुछ नहीं। आपसे झगड़ा विवाद कब नहीं, एक दिन नहीं घेरे नहीं जाई देत रहने। मतलब कोनो दिक्कत? कौनो नहीं, कौनो सामान मांगे तब संजब कही सवेरे सामान आ जाए। मतलब कोनो प्रकार की दिक्कत आपको ना होत रही? हाँ। अच्छा, जब ये दुकान पे कै बजे जात रहे? सवेरे 5 बजे जात रहे, 9 बजे वापस। 9 बजे आ जाते रहे? हाँ, प्रतिदिन। बच्चे कै थे हैं ना आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की? नहीं, दोनों बच्चे। दोनों लड़के। हाँ। कितने उम्र के हैं? एक है 14 साल के, एक है मतलब सब बड़े हैं बच्चे? हाँ। बड़े भाई। घर परिवार में कै भाई हैं? 5 भाई, पति मेरे 5 भाई हैं। 5 भाई। एक जने नहीं है। ये माता जी हैं? हाँ, सास। पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। तो दुकान कितना दिन से हुआ किए हैं? अरे जब से शादी भई तब से दुकान करते हैं। तो दुकान करते हैं 14 दिन की इनका बताओ जाता है। इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 9:30 बजे वहाँ पर उनकी पत्नी जाती है, संदिग्ध स्थिति में पाई जाती है। तो 9:30 बजे, 8:30 बजे बताया जा, 8:30 बजे बताया जा, 8:30 बजे वहाँ दुकान खुली रहती है, बंद रहती है? बगल में जितनी दुकानें हैं, कभी गई हो वहाँ पे? हम वहाँ बाजार जाना। अच्छा, अभी गई नहीं है, लेकिन अक्सर करके गांव में तो खुला रहता है, दुकान खुली रहती है अक्सर। तो आपके पास कब आते हैं? प्रतिदिन 9 बजे आ जाते हैं, 8 बजे। मतलब डंगर यादव आपके पति रोज दुकान पे 9 बजे आ जाते हैं? 9 बजे यहाँ चला होती घरे? हाँ, 8 बजे 9 बजे। 8 बजे 9 बजे चला होते डेली। तो मतलब जैसे वह दिन, जैसे घटना कल का, परसों घटना बताई जाती है, और 9 बजे आपके वही दिन कब आए हैं? 9-10 बजे आ गए। 9 बजे आ गए। हाँ भैया 9 बजे नियम रहा। सारे रात घर पे रहे? हाँ, सारी रात। तो लगे तो रहे हमरे। हाँ, तो आप एक कमरे में रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, सब लोग। आप खाए पिए
कोई उनके अंदर गुस्सा इस तरह से कुछ दिखाई अरे दे? भैया कुछ सुना कुछ ना ऐसा कुछ नहीं दिखाई नहीं भैया कब भगना अब पता ना कैसे का होगी अब तो सारा आरोप डंगर पर लग रहा है, जेल भी भेज दिया गया। आखिर जब डंगर यादव घर पे मौजूद थे तो कब इस तरह से 7:30 बजे बताया जा रहा है वो गायब होता है और उसके बाद सारा रात नहीं मिलता है। उसकी औरत सारी का आधे क्या करती है क्या नहीं रात भर कोई जानता नहीं भाई, किसी के घर का कोई देखेगा नहीं। रात भैया पता नहीं दूर तो संसार फिर देखूं कैसे कब। आपको कब जानकारी हुई इस तरह से कि हमारे पति को ले गए? घास ओस छोल का आए 2 बजे कल, तब फोन कौन उनके लड़के कहे जा रहे हैं? के लड़के गए तान बतान चाचा के ले गए, तब तो दिमाग खराब हो गया सुनते मान में। हमारे तो 2 बच्चा है ना, हाँ सही। हमारे तो झेल एक बार। जी जी, पति जब जेल गए तो सुने होगे तो कलेजा फट गया, छोटे छोटे तब- बच्चे, बहुत तकलीफ होते थे। अब के देखे वाला बा, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आरोप तो लगा है, जांच का मामला है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि वो 9 बजे आ जाते हैं तो घटना को अंजाम क्या दिया गया, कैसे दिया गया। आप इनकी क्या हैं? और इधर आ जाए थोड़ा से, भाभी हैं ना आपके? ये बताओ ये डंगर का रोज आ जाते हैं घर? रोज भैया 9 बजे रोज। जो ने आरोप लगाओ तो हैं सब का वही दिन घर रहेंगे? हाँ रहन घर भैया। 9 बजे घरे आ हाँ घरे नियम है उनका, ठंडी गर्मी बरसात, सवेरे 8 बजे संझे के 9 बजे। तो कहा जैसे अपने लड़कियन बच्चन से कबो झगड़ा कब लड़ाई भाव ना भैया मुँह के मांगी चीज देते रहे, कब वो इस तरह से बात नहीं? कब भाव ना है। तो डंगर यादव को जो फंसावा गया के मतलब फिर कैसे काम बताओ? अब भैया कब भगवान जान सकें कैसे, अब तो हियाँ हम ही तू रहे न हम रह जाने के। अच्छा एक काव कबो आपो कबो सुनी ही कि इनका का नाम के महेश के औरत से कोनो संबंध है का? कबो ऐसा कुछ हमको कुछ जरा जानकारी से नहीं। कोनो संबंध आप लोग कोई शंका नहीं भैया अच्छा कबो इस तरह से नहीं? तो मतलब जो ये इस गलत नजरों कभो तकबन की तो कैसे जानी। पर क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से डंगर व यादव को इल्जाम लगाया गया और एसटीएफ उनको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, इस पर क्या कहेंगी आप? अब का कहा भाई, अब जो कहा था यही कहा। नहीं क्या चाहती है? कुछ आपको भी न्याय मिलना चाहिए कि इसी तरह से जेल में कैद रहे वो। नहीं भैया हम तो कहते एक दाएँ वो हो जाए, अब कैसे फंसाए दिन हाथ गए तो आप फंस लोग- गए हैं भैया। आप लोग कभी आप लोग अपने भाई के साथ जो और है उनके साथ गई नहीं, कहीं उनसे बात नहीं किया कि भैया हमारे घर वाले फंसा दे? काहे आपके भाई वाई गए नहीं? यहाँ के जो जेठ होते हैं सुनते मान में सब रोवत भी सब। हाँ हाँ, पुलिस का मामला है उसमें कौन क्या सही बात है। ये पीड़ा है, जरा से नादानी बहुत बड़ा मुकाम कायम कर लेती है ये महिला। 2 बच्चों के पालन में समय लगाया और कैसे क्या गलती होती है कि आज इनको भोगना पड़ रहा है। पूरा परिवार सदमे में है, रो रहे हैं। माता जी हैं, माता जी वह कई लड़कियां हैं? 5 भैया। 5 लड़कियां हैं। हाँ तो ये कौने नंबर के रहें? एकदम लहुरा। लहुरा रहें। हाँ तो घरे आवत रहे ने? आए घर तो रोज ही कोनो झगड़ा लड़किया बच्चा से नहीं? कुछ ना, हाँ हम सबके आवे कहबो करी कुछ तो मुँह बोलबा नहीं कर। सुनू जब जेल चला गए हाँ तो तकलीफ तो भाई अरे भैया बहुत भाई, क्या है जेल चला अब वही तो देखे वाला रहन की देख। हाँ। मतलब अब वही घर द्वार चलाओ तो रहे। तो माँ है, दिखा दीजिए मेरे भाई, ये माँ है, रो रही है, बेटा जेल भेज दिया गया। गुनाह क्या था क्या नहीं वो तो जांच का मामला है, लेकिन माँ है तब तकलीफ तो है ही। माता जी तो ये बताओ वही दिन घर रहे ने? घर भैया आवा थे न वही टाइम में आई हम सब खाए के, बल्कि एक आध दिन सो जा फिर जाकर खाए पी के वह लखप गाड़ी हाँ यही टाइम आई वही खड़ी के रही वो देख ले कहाँ आई। अच्छा माता जी जो वही दिन कहा था कि इनका सब कहा था तो वही दिन घर आए रहे ने? घर आए नहीं है, गुजरा रहन भंसारे उठे 5 बजे पानी चलाए। हाँ नहाए धोए फिर चला गए? नहाने नहीं पनिया भारी ले थे बिजली काटे हाँ। तो सब अपन ये अपन ले गए माजी धोई वो दतुन के हैं तब हुए 5 बजे फिर दुकान पे चला गए? दुकान चला गए। फिर दुकान पे चला गए। हाँ ये उनका टाइम रही भाई। माँ आइए थोड़ी सी जानकारी और किसी से ले लेते हैं। आप भैया गांव के हैं? आप लोग गांव के भैया? चलिए ठीक है। ये माँ है, आए ये माँ है और ये पत्नी है, ये घर परिवार है, सब लोग पीड़ा में। गलती कुछ भी है ये तो जांच का मामला है, लेकिन माँ है, आंसू बहा रही हैं। पैदा किया था, दर्द है, जेल गए हैं,
सही गए हैं या गलत गए तो जांच का मामला है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस समय डंगर यादव अपने घर पे 9 बजे आ गए थे और बता रही हैं कि सुबह भी तैयार होकर चले गए। इस तरह से इनको जो इनका अपना पर्सनल शिकायत है कि उनको फंसाया जा रहा है इस तरह से। आप क्या कहना चाहती है सरकार से कि तुम्हारे पति को फंसाया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? एक दाएं और बचा दे साहब। एक दाएं बचाए लिए तो आप कहूँ शिकायत करा, लिखा पढ़ी में दिया ना, ऐसे थोड़ा हो जाए। के कर अकेले जीव के का कही के अकेले अब क्यों करे वाला नहीं है। के बा करे वाला जे रांते चले गए कैसे कहे के आजकल के का देखत बा। जी जी जी, ये महिला आंसू बहा रही, देख लीजिए गलती कौन करता है और सजा महिलाएं भोगती हैं, आंसू बहा रही हैं। गलती क्या है क्या नहीं उसका तो जांच का मामला है, गलती आएगी, लेकिन ये महिला को देख लीजिए, पीड़ा आपको ज़रूर होगा कि इस तरह से ये महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है पतियों के द्वारा। अगर गलती कहीं होती है तो इतनी बड़ी गलती नहीं की जाती है कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम भोगना पड़े। कह रही हैं कि एक बार बचा दिया जाए, कानून का मामला है, जांच का मामला क्या है वो तो आगे होगा। इसी तरह से गलतियां जो होती हैं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे पूरा परिवार पीड़ित हो जाए। आप देख रहे हैं ये महिला आंसू बहा रही है। इसी तरह से अगर आप लोग भी कोई गलती करेंगे तो इसी तरह से अंजाम होगा जैसे इनके साथ किया गया है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।